हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सभी अपनी गणित मंथन बुक जो कि क्लास 8 की है, इसके एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है। आइए पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमको क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। मतलब इसके अंदर आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको बताना है। सत्य का मतलब होता है सही, असत्य का मतलब होता है गलत। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पहले हमने लिखे हैं, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी बुक लेकर बैठिएगा और कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। साथ साथ में आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को लिखते हुए चलना है कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर हमको क्वेश्चन ये दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व डायरेक्ट आपको करके बता रहा हूं किस तरह से करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना ये सत्य है असत्य, इसलिए आपको पहले इस तरफ वाले को हल करना पड़ेगा। तो इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होना है। ठीक है, तो प्लस का गुणा कभी भी माइनस में होता है तो वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। अगर माइनस का गुणा प्लस में होता है तो क्या हो जाता है, वो भी माइनस हो जाता है। अगर प्लस का गुणा प्लस में होता है तो वो प्लस ही होता है, और माइनस का गुणा यदि माइनस में होता है तो वो भी प्लस ही होता है। ये चार चीजें अगर आपको पता है तो इस तरह के सवालें आपके लिए हलवा हैं, बिल्कुल आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं यहाँ पर आखिर करना क्या है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको एक चीज याद रखना है, ब्रैकेट कभी भी आगे मिले तो उसको डायरेक्ट आपको हटा देना है, अंदर चाहे माइनस रहे या कुछ ना रहे। लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए तब भी आपको यहाँ पर ब्रैकेट हटाकर केवल 4/5 ऐसे लिख देना है। ठीक है, आपने इतना कर लिया। अब इसके बाद देखिए 4 और उसके बाद ब्रैकेट है फिर माइनस है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। तो प्लस गुणे माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह प्लस, देखो इस प्लस की जगह, इस ब्रैकेट की जगह और इस माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे, केवल माइनस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस गुणे माइनस, तो मैंने बताया ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो इस तीनों को हटा करके हमको केवल माइनस लगाना है। तो यहाँ पर मैंने इनको हटा दिया, माइनस लगाया। अब यहाँ पर हमारा केवल बच गया क्या, 4 और 5, क्योंकि इनका गुणा हो गया, प्लस गुणे माइनस का हुआ तो माइनस आ गया। ठीक, केवल अब हमारे यहाँ पर बताया 4/5। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 4/5 ऐसे लिख देना है। समझ में आया। अब इस साइड का हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं जिस तरह से है। तो यहाँ पर अभी ब्रैकेट आप हटा दोगे तो केवल आपका माइनस का 8/5 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हमारी लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो हमारी नई लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी देखिए -4 और -4 और बटे में ये है। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते ज़्यादा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके हर का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले हमको हर देखना होता है। तो ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अगर दोनों जगह सेम संख्याएं रहे तो एक बड़ी लाइन खींचनी है और इनको एक बार लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह 5 था तो 5 को मैंने एक बार लिख दिया, और ऊपर वाली जो संख्या है चिन्ह के साथ उतार लेना है। तो यहाँ -4 है तो -4 लिख लो। उसके बाद देखिए -4 यहाँ पर भी है तो -4 इसको भी ऐसे लिख लो। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, बराबर -8/5 है तो -8/5 ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर -4 दिख रहा है। याद रखना अगर समान चिन्ह रहते हैं जुड़ते हैं, जैसे देखो प्लस प्लस रहेगा तब भी जुड़ेगा, माइनस माइनस रहेगा तब भी जुड़ेगा। समझ में आ गया। अगर प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह के रहते हैं, इसी से आप समझ लीजिए, अलग अलग चिन्ह के रहेंगे घटेगा, अगर यहाँ पर अलग अलग चिन्ह के रहेंगे तो घटेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर माइनस माइनस है तो जोड़ना है आपको, तो दोनों जगह माइनस माइनस से जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ये 4 और 4 जुड़ जाएगा। 4 4 कितना होता है, 8 होता है। लेकिन दोनों जगह क्या था, माइनस था, इसलिए माइनस लगा रहेगा। ध्यान रखना माइनस हटाना नहीं है, जोड़ना है। लेकिन ये जो दोनों के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा। अगर दोनों के आगे प्लस होता तो क्या आता है, यहाँ पर प्लस आता, प्लस लिखा नहीं जाता है। ठीक, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए बटे में 5 है तो 5 यहाँ पर कर देंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -8/5 तो -8/5 यहाँ पर भी कर देंगे। तो देखिए दोनों साइड आपके बराबर आ रहे हैं, ये वाला भी बराबर है ये वाला भी, इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, सत्य। क्या लिखेंगे, ये आपका सत्य है। ठीक है, आइए अब सेकंड नंबर का देखते हैं इसको। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, मेरे को पूरा उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको। अब इसको कैसे हम बताएंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए परिमेय संख्या का एक रूल होता है, वो संख्याएं हमेशा कैसे रहती हैं, बटे में रहती हैं। जैसे ये बटे में नहीं है तो ये बटे में रहेगी तो ये परिमेय संख्या होगी। अगर बटे में नहीं है तब भी परिमेय संख्या होती है। जैसे 1 है, 0 है तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हो। ठीक, नीचे बस कुछ मान सकते हो, वो भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन याद रखना कभी भी कोई संख्या अंडर रूट में आ जाती है तो वो परिमेय नहीं होती है। तो इसको अगर सॉल्व करने पर अंडर रूट में आ जाती है तो ये परिमेय नहीं होगी, सीधी सी बात। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये अंडर रूट में आएगी। अब देखो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है -6/7 लिखा हमने, और उसके बाद +6। ठीक है, अब इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और 1 एलसीएम लेंगे इनका।
तो एलसीएम ले सकते हो या आप गुणा कर सकते हो। 1 का गुणा इसमें करो -6 में, तो -6 कम 6 हो जाएगा। अब 7 का गुणा 6 में करो, आगे प्लस है तो प्लस लगाना, 7 का गुणा 6 में करना है तो 7 का पाड़ा 6 बार पढ़ो कितना होगा, 7×6 42 होता है, तो 42 लिखना। अब 7 का गुणा 1 में करना, तो 7 1 कम 7 आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको 42 में से 6 घटाना है। आप कहोगे घटा क्यों रहे हैं सर, क्योंकि मैंने अभी बताया था अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो घटते हैं, ठीक है। बड़ी कौन सी है, 42 है, 42 में से 6 घटाओगे, तो 42 में 6 घटाओ कितना आएगा आपका, तो यहां पर आपका आएगा 35 है ना। तो यहां पर आपका एक सेकंड में घटा कर देखता हूं, तो आपका यहां पर 42 में से 6 गया 2 8 36 आएगा ना। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 36 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 36 आया और नीचे क्या है 7 है, 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, अब चिन्ह यहाँ पर प्यारे आपका प्लस और माइनस दोनों है, तो ध्यान रखना जो बड़ी वाली संख्या के आगे रहता है वही चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी वाली संख्या के आगे क्या है, प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगेगा, प्लस के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं प्यारे, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 36/7 आ रहा है, जो कि अंडर रूट में नहीं है, ये बटे में है। तो बटे में रहता है तो ये परिमेय संख्या होती है, तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये असत्य कह रहा है, गलत कह रहा है, ठीक कह रहा है, ये परिमेय संख्या नहीं है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगी, मतलब ये अंडर रूट में आएगी या तो, लेकिन ये नहीं आ रही है, इसलिए क्या रहेगा, ये असत्य रहेगा। यहाँ पर असत्य लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो चुका है। तो आइए प्यारे, इसके बाद चलते हैं हम अपने 3rd नंबर क्वेश्चन पर और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको कह क्या रहा है और इसको हम बढ़िया से एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पर आपको कह रहा है दो संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। मतलब यहाँ पर आपको क्या लेना है, दो परिमेय संख्या लेना है। तो मैंने परिमेय संख्या में आपको बताया था, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो बटे में रहती है। तो आप यहाँ पर कोई सी भी बटे में संख्या ले सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 1/2 पहली संख्या है और दूसरी कौन सी है, दूसरी हमने मान लिया 3/4। ठीक, समझ में आ गया। आप कुछ भी मान सकते हो, 3/4 मान सकते हो, 3/2 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1/2 और 3/4 मान लिया, ठीक है। चलो एक और आसान मानते हैं इससे, ठीक है, एकदम आसान। तो चलिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 2/3, ठीक है, एकदम आसान संख्या लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया पहले 1/2, दूसरी 2/3। अब क्या करना है, इसको इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने का क्रम बदलना है। सबसे पहले चलिए ऐसे ही जोड़ते हैं हम, तो इसको चलिए जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर कितना आएगा, ध्यान से देखिए। तो जोड़ने का मैंने दो तरीके आपको बताए, पहला एलसीएम लेकर, दूसरा डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अंदर जब आगे यहाँ पर नीचे हर में छोटी छोटी संख्याएं रहती है तो हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। जब बड़ी बड़ी संख्याएं रहती हैं हर में तो हम उसको एलसीएम की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी संख्याएं दिख रही हैं तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब 3 का गुणा 1 में करना है तो 3 1 कम 3। अब 2 का गुणा 2 में करना है, आगे प्लस है तो प्लस लगा लेना। 2 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे बटे लगाना पूरा। अब 2 का गुणा 3 में करना है, कितना आएगा, 6 आएगा। अब क्या करना है, ऊपर आपको प्लस दिख रहा है मतलब जोड़ लेना है। 4 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7, और बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए आपका एक आंसर ये आया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे कह रहा है दो संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो पहला नंबर इस तरह से जोड़ना है, दूसरा नंबर इसका क्रम बदल देना है, मतलब ये पीछे वाली संख्या आगे कर देनी, आगे वाली पीछे। तो चलिए यहां पर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2/3 आगे कर लेना है आपको, और इसके बाद ये जो 1/2 इसको पीछे करना है, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ेंगे, अब देखिए ध्यान से। अब कैसे जोड़ेंगे, फिर से उसी तरह गुणा करेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 1 कम 3। 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या अलग अलग आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है, दो संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर जो योगफल रहता है, मतलब जो जोड़ने पर आता है वो वही रहता है, मतलब सेम रहता है। तो ये क्या रहेगा, आपका सत्य रहेगा। तो इसके अंदर आपको सत्य करना है, ठीक है। तो उदाहरण मैंने बहुत बढ़िया दिया है, आपको इसको नोट जरूर कर लेना है, ठीक है। आइए लास्ट वाला देखते हैं। इसका पहले का 4 नंबर का पार्ट दिया गया, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसी तरह आपको करना है, लेकिन इसके अंदर 3 संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने पर जो आएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो मैंने परिमेय संख्या ना होने का कंडीशन बता दिया, अगर अंडर रूट में आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं है, और जाए जैसे आए वो परिमेय संख्या ही होती है ज्यादातर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला मान लिया हमने 1/2 है, दूसरा मान लिया 2/3 है, और तीसरा मान लिया 1/4
3 है। ठीक है, चलो इनको मैंने ले लिया, समझ में आ गया आपको। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना कोई भी संख्या आप ले सकते हो, चाहो यहाँ पर आप 2 भी ले सकते हो, चाहो 0 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। चलो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 ले लिया, तो 1 के नीचे आप 1 मान सकते हो, इसलिए परिमेय संख्या है। जिसके नीचे 0 नहीं होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना है। तो इसके नीचे 1 है, ये परिमेय संख्या। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। अब कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, मतलब इनको जोड़ना है, योगफल मतलब। तो सबसे पहले इनको जोड़ कर देखेंगे क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं। चलो अब देखो जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से देखना। 2 3 1 का यहाँ पर एलसीएम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक परिमेय संख्याएं आ गई हैं। एक परिमेय संख्या 2 3, जब 3 परिमेय संख्याएं आ जाती हैं तो एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद 2 3 1 को इसके ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर 2 लिखना, यहाँ पर 3 लिखना और यहाँ पर 1 लिखना, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको इसको भाग देना है, देखना है किस पहाड़ी में आता है। तो 2 के पहाड़ी से जाएगा कितनी बार में, 1 बार में। क्या 2 के पहाड़ी में 3 आता है, नहीं आता, तो लिख लो ऐसे। तो क्या 2 के पहाड़ी में आता है, नहीं, 1 को ऐसे लिख लो। चलो अब इसी तरह से फिर से देखो, 1 3 3, तो 1 बन जाए, उसकी दिक्कत नहीं है, सबको हमको 1 ही बनाना है। अब 3 बचा हुआ, 3 किस पहाड़ी में आएगा, 3 पहाड़ी में आएगा, तो 1 3 पहाड़ी में 3 1 बार में आएगा, 1 लिख दिया, और यहाँ पर भी 1। तो अब क्या करना है, जो यहाँ पर आया है इस साइड, इसका गुणा कर लिया जाता है। तो 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 का गुणा 2 में करोगे, या 2 का गुणा 3 में करोगे, बात एक ही है। 2 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, ठीक, कितना आएगा, 6। तो आपका एलसीएम कितना है, 6 आया। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी ऐसे लाइन खींचनी है और 6 लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद 1 है ऊपर, तो 1 लिखना, गुणा लगाना। उसके बाद नीचे जो 2 है, 2 का पहाड़ा पढ़ना, ये 6 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6, तो 3 यहाँ पर लिख देना। प्लस है, प्लस लगाना। उसके बाद देखिए 2 ऊपर है, 2 लिखना, गुणा लगाना। अब फिर नीचे आ जाना, 3 का पहाड़ा पढ़ना, ये जो 6 है कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 3 दूनी 6, प्लस लगाना। फिर उसके बाद 1 है, 1 लिखना, गुणा लगाना। 1 का गिनती गिनना, 6 कितनी बार में आएगा, गिनती गिनने पर 6 बार में आएगा, ठीक है, इस तरह से करना है। अब आपको गुणा कर देना है इसका, 3 कम 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 कम 6 बटे में 6, समझ में आ गया इतना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इधर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक, इसको आपने लिख लिया होगा, चलिए रहने दीजिए, इधर मैं बता देता हूँ, ठीक है, जगह है अभी। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, तो 3 और 4 जोड़ोगे 7 होगा, 7 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बटे में 6 है तो 6 लिख दोगे, 13 बटे 6। तो बताइए परिमेय संख्या है या नहीं, बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। जब तक अंडर रूट में ना आए वो परिमेय संख्या होती है। तो ये यहाँ पर अंडर रूट में नहीं है, बटे में है, इसलिए परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये गलत कह रहा है, 3 परिमेय संख्याओं को जो योग करने पर परिमेय संख्या नहीं होता है, गलत है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, असत्य रहेगा, यहाँ पर असत्य लिख देना, गलत बोल रहा है ये, ठीक है। तो बताइए प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश से करता हूँ। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मेरी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ताकि मैं आप सभी को ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ा सकूँ, ठीक है। अगर आप जितना शेयर करेंगे उतना मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपने अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर किया। तो आइए इसके बाद चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर का क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। मतलब आपको यहाँ पर जो ये संख्या दी गई है फर्स्ट नंबर, इसको आपको जोड़ना है और बताना है ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटा देना है, तो आप ब्रैकेट हटा देंगे, बचेगा -3 बटे 4 प्लस, इसके बाद 3 है तो 3 को यहाँ पर लिख लेना है। प्लस हमने क्यों लगाया है और की जगह, क्योंकि और को हटाकर आपको प्लस इसलिए लगाना है क्योंकि इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, योगफल करने के लिए कह रहा है। कभी भी योगफल करने के लिए आए तो उसको ये जगह आपको प्लस लगा देना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, और को हटा करके प्लस लगा दिया, समझ में आ गया, और इस ब्रैकेट को हटा दिया और कुछ नहीं किया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके नीचे आपको 1 मान लेना है इस तरह से, ठीक। तो 1 मान लिया, मैंने बताया अभी आपको, जब इसका हर छोटा रहता है, मतलब हर 4 1 ऐसे छोटी छोटी संख्या रहती है, तो वहां पर क्या करते हैं हम इसको गुणा करके ले आते हैं इसका आंसर, ठीक है। इसको कैसे करते हैं गुणा, 1 का गुणा इस -3 में करते हैं तो 1 तिहाई 3 ही होता है। 4 का गुणा 3 में करते हैं तो 4 तिहाई 12, इसके आगे प्लस है तो प्लस लगा करके 12 ऐसे लिख देते हैं। अब बटे लगाते हैं पूरे के, और 4 का पहाड़ा 1 में पढ़ते हैं, 4 1 4। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद 12 में से 3 आपको घटा देना है। तो 12 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ध्यान रखना 12 में से 3 घटेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। अब इसके आगे प्लस है इसलिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगेगा, बटे में 4 ऐसे लगा देना है, और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये आपकी जो है परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। तो यहां पर लिख देंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या
है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बाद आइए सेकंड नंबर का प्यारे बच्चों इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसको अंदर आपको दिया गया है -1 और -2/3। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बताना ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट हटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -1 और की जगह आपको प्लस लगा देना है और ये ब्रैकेट अभी रहने देंगे -2/3। ठीक, अगर पीछे ब्रैकेट रहता है उसके अंदर कोई संख्या रहती है, उसके अंदर कोई संख्या रहती है और संख्या के अंदर जैसे माइनस है, माइनस रहता है तो ब्रैकेट नहीं हटाते हैं। ठीक है, पहले हम गुणा करेंगे इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर गुणा करेंगे, क्या करेंगे, -1 को ऐसे लिख देना, उसके बाद प्लस का गुणा माइनस में करोगे क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद 2/3 लिख देना। मैंने अभी लिखवाया था आपको, प्लस को गुणा माइनस में करने पर माइनस ही आता है। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेना, यहाँ पर भी 1 मान सकते हो। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे हर हैं इसलिए गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना 1 का गुणा कभी भी किसी संख्या में होता है तो वही आता है, और 3 का गुणा 1 में होगा, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे एक बार, 3 एकम 3 आएगा। समझ में आ गया। अब देखिए नीचे 3 का पहाड़ा एक बार पड़ेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर समान चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह रहते हैं, जुड़ते हैं, तो यहाँ पर 3 और 2 जोड़ लेना, 5 हो जाएगा, और दोनों एक माइनस थे इसलिए एक माइनस लगा देना है, एक बार माइनस, और नीचे क्या करेंगे 3 को लिख देंगे। तो ये देखिए बटे में आ रही है, भले माइनस रहे लेकिन वो परिमेय संख्या कही जाती है, तो ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको करना था प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैंने आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व करा दिया। आइए चलते हैं इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 पक्ष आपको दिए गए, ये बराबर के इधर वाला एक पक्ष है और बराबर के इस साइड वाला एक पक्ष है। कितने पक्ष हैं, 1 2, दोनों पक्षों को आपको सॉल्व करना है और दोनों जगह आंसर सेम आने चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर एक जैसा कैसे लाया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को हटा देना है, तो यहाँ पर -5/8 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का गुणा माइनस में करना है तो -9/13 हो जाएगा। समझ में आ गया। बराबर अब देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे, -9/13 हो जाएगा, ब्रैकेट हटा दिया हमने, और प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस आता है, 5/8 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको 13 और 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए एक चीज याद रखना, यहाँ पर एलसीएम तभी निकाला जाएगा जैसे दोनों एक पहाड़े में आते हो। जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 जो है ये 8 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 8 के पहाड़े में आता है। समझ गए। और 13 जो है प्यारे बच्चों ये किसी पहाड़े में नहीं आता, केवल 13 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहाँ पर आपको एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिमाग का थोड़ा प्रयोग करना है, देखना है कि यहाँ पर जो दोनों संख्याएं हैं ये क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसके अंदर दोनों आती हैं, ये दोनों संख्याएं एक साथ आती हैं। अगर आती हैं तो आपको यहाँ पर एलसीएम निकालने की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर नहीं होती तो डायरेक्ट हम करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दोनों किसी पहाड़ में नहीं आएंगे, इसलिए 13 को गुणा 5 में कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 5 65। ठीक है, और यहाँ पर 8 का गुणा 9 में कर देंगे तो 8 9 72। अब देखिए यहाँ पर 13 का पहाड़ा 8 बार आप पढ़ेंगे, तो 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर आपका जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे, तो 13 8 104। ठीक है, अब देखिए 13 8 104 होता है तो यहाँ पर 104 लिख देना, बराबर लगाना। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, माइनस लगाकर 72 लिख देना, -13 5 65 हो जाएगा तो 65 लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 9 72 होता है तो यहाँ पर सॉरी 75 हो गया था। ठीक है, यहाँ पर 72 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 13 8 104 तो यहाँ पर 104 कर दिया मैंने। अब देखिए दोनों जगह आपको माइनस माइनस दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था माइनस माइनस दिखने पर समान चिन्ह ऐड होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर 2 और 5 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और 6 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 137 और यहाँ पर दोनों जगह माइनस था इसलिए माइनस लग जाएगा, 104 बटे में है तो 104 ऐसे लिख देना। ठीक है, अब बराबर लगाना और यहाँ पर भी जोड़ लेना, 5 और 2 जोड़ोगे तो क्योंकि दोनों जगह माइनस है इसलिए जुड़ेगा, 5 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 और 7 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों जगह माइनस है तो माइनस लगा देना, बटे में 104 लिख लेना। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने सत्यापित कर दिया प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों तरफ हमारे बिल्कुल सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब ये बराबर होता है तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये सत्यापित हो जाता है। तो आइए इसके बाद इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी हम करते हैं सॉल्व। आप सभी को क्या दिया गया है,
3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3। तो इसका पहला पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है, इसको भी आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो इसके नीचे सबसे पहले 1 मान लेना 3 के, और यहाँ पर भी 1 मान लेना, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आपको 3/1 ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस गुणे माइनस माइनस होगा और 7/12 लिख देना है, 7/12, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर लगाना है, यहाँ पर -7/12 लिख देना है। उसके बाद आपको प्लस 3/1 ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब 12 का गुणा 3 में करना है, तो 12 36 होता है, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्यारे, इसके बाद -1 का गुणा 7 में करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 1 कम 12 आ जाएगा। अब देखिए बराबर लगाना है और यहाँ पर भी वही काम करना है, 1 का गुणा 7 में करोगे तो -7 आएगा, प्लस 12 36 हो जाएगा, बटे में 12 1 कम 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस में है, ये माइनस में, अलग अलग चिन्ह घटेगा। तो यहाँ पर आप 36 में से जब 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 29, 29 में 29 और बटे में 12 है तो 12, क्योंकि बड़ी संख्या का कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं रहेगा घटाने के बाद। अब बराबर लगाएंगे और यहाँ पर देखिए 36 में से 7 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या का प्लस है तो प्लस का मतलब कोई चिन्ह नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर बटे में 12 लग जाएगा, तो दोनों साइड आपका बराबर आ रहा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो, इसलिए ये आपका सत्यापित हो चुका है। आइए चलते हैं इसके बाद तीसरे नंबर पार्ट पर और उसको भी हम प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए जल्दी से, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने थर्ड नंबर के पार्ट को नोट कर दिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको 2 पक्ष यहाँ पर मिल जाते हैं, पहला पक्ष ये है और बराबर के साइड एक पक्ष ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को बड़े वाले को लगे रहने देंगे और अंदर वाला जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट आपका लगा रहेगा बड़ा वाला, और यहाँ से ये ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ पर ये बचेगा -4/7 और उसके बाद प्लस 1/4 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाना है, ठीक है। तो प्लस मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -7/16, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट हटा देना है क्योंकि ये आगे है संख्या, जब आगे संख्या रहती है तो ब्रैकेट का कोई काम नहीं रहता है। तो यहाँ पर -4/60 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और उसके बाद ये ब्रैकेट लगा रहने देंगे। अब यहाँ पर 1/4 लिखेंगे और आपको ये माइनस ऊपर ले जाना है। माइनस जब ऊपर ले जाएंगे और गुणा करेंगे, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, आपका माइनस होता है, ठीक है। माइनस का गुणा जब प्लस में होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद 7/16 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब ध्यान से समझना है इसके बाद हमको क्या करना है। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इस 4 का गुणा इस 4 में करोगे। तो यहाँ पर कर देते हैं गुणा। तो देखिए ध्यान रखना, ये गुणा मैं तब कर रहा हूँ जब मैंने देख लिया है कि 7 और 4 किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 होता तो हमको इसका पहले एलसीएम लेना पड़ता, नहीं तो गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लिए 7 और 4 किसी पहाड़े में नहीं आते, तो इसका गुणा इसके अंदर डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस का 16 क्योंकि माइनस है, प्लस यहाँ पर 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 7 का गुणा 4 में होगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अभी रुकिए, देखिए यहाँ पर ध्यान से, प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है तो प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस हो जाता है और 7/16 यहाँ पर हो जाएगा, समझ में आ गया। अब बराबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए -4/7 है तो -4/7 लिखना, प्लस लगाना, उसके बाद ब्रैकेट लगाना, ठीक है। ब्रैकेट नहीं हटाना है। अब 16 का गुणा 1 में करना है। अब देखिए यहाँ पर 16 का गुणा 1 में नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 और 16 आ रहे हैं, इसका आपको एलसीएम ले लेना है, ठीक है, तो सही पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 और 16 एक पहाड़ी में आते हैं, किस पहाड़ी में, 4 के पहाड़ी में आते हैं, इसलिए पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो 4 और 16 को आपको ऐसे लिखना है और इसको भाग देना है। सबसे छोटी संख्या देखना है किस पहाड़ी में आते हैं, तो 2 के पहाड़ी में दोनों आते हैं, तो 2 के पहाड़ी से भाग देंगे। 4 2 बार में आता है, 16 8 बार में आता है, फिर से भाग देना है। 2 1 बार में आता है, 4 8 4 बार में आता है। फिर देखिए यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, केवल 4 बचा है, इसलिए 4 को डायरेक्ट 4 से भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो अब सबका आपको गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4 गुणे 4,
ये 4 एक और है, ठीक है। तो इसका दोनों को गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 16 आ गया। तो आपको एक बड़ी लाइन खींचनी है और 16 नीचे लिख देना है। अब यहाँ पर एक ऊपर है तो एक लिखना, गुणा लगाना और 4 का पहाड़ा पढ़ना। 16 कितनी बार में आता है तो 4 बार में, 4 के पहाड़े में 16 आता है। -7 लिखना, गुणा लगाना और 16 का पहाड़ा पढ़ना। 16 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है तो 1 लिख देना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 16 में से 7 घटा देंगे। तो यहाँ पर 16 में से जब आप 7 घटाएंगे तो ये ब्रैकेट अब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 16 में 7 घटाएंगे तो -9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, -9 बटे में 28 आ जाएगा। तो लिख लेना -7 बटे 16 ऐसे लिख देना, ठीक है। अब बराबर लगाना और देखिए इधर -4 बटे 7 है तो -4 बटे 7 लिख देना, ठीक है। आपको ध्यान देखना है कैसे मैं कर रहा हूँ, एक चीज़ को समझना है, ठीक, बड़े बारीकी से। प्लस लगाना और यहाँ पर ब्रैकेट अभी लगा रहेगा क्योंकि अभी हमको इसको जोड़ना है, गुणा करना है, गुणा करने के बाद घटाना है। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 का गुणा 1 में करिए, 1 का गुणा 4 में करिए तो 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब देखिए 7 का गुणा 1 में करेंगे तो -7 आ जाएगा क्योंकि माइनस पहले है और बटे में 16 ऐसे लिख देना है। समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 28 और 16 का एलसीएम निकालना है क्योंकि 28 और 16 आ रहे हैं, ऐसे गुणा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर 28 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 28 16 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको 28 लिखना है और इधर 16 लिखना है। अब इसको देखिए किस पहाड़े से जा रहा है, 2 के पहाड़े से जा रहा है। 2 एक कम 2, 2 चौक 8, ठीक है। और 2 के पहाड़े में 8 बार में 16। अब देखिए 2 के पहाड़े से फिर से भाग देंगे, 2 से तो 14, 2 चौक 8, ठीक है। अब देखिए फिर से 2 से भाग देंगे, ठीक, क्योंकि 4 जा रहा है 2 के पहाड़े से तो 7 नहीं जाता, ऐसे लिख दीजिए। 4 कितनी बार में जाए, अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट 4 से दे सकते हैं क्योंकि ये 4 के पहाड़े में ही आता है, ठीक। तो 4 एकम 4, यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए 7 जो है 7 के पहाड़े में आता है, 1 1 आ गया। अब देखिए क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। और एक 4 पहले से, इसको लिख लेते हैं। और एक 7 है तो इसको लिख लेते हैं। अब सबका गुणा करना है तो 4 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का गुणा 7 में करना है तो 16 सत्ते 112, कितना आ गया आपका एलसीएम, 112 आ गया। ये वाला आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बड़ी लाइन खींचनी है और 112 ऐसे लिख देना है। समझ में आ गया। अब ये -9 है, -9 लिखना, गुणा करना और 28 से भाग दे देना आप 112 में। कितने में भाग दोगे, 112 में भाग दोगे। जब 28 से भाग दोगे आप 112 में तो 4 बार में जाता है, तो 4 बार में जाएगा, आप भाग देकर देख लेना। तो माइनस करेंगे यहाँ पर 7 गुणे 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 112 कितनी बार में आता है, तभी हमने देखा 16 के पहाड़े में 7 बार में 112 में आता है। तो यहाँ पर 7 का गुणा कर देंगे, बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर -4 बटे 7, ठीक है। और यहाँ पर इसको घटा देंगे तो 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा, बटे में 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 और 7 एक पहाड़े में नहीं आते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर देंगे बस हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको गुणा करना है तो -9 चौक 36 हो जाएगा और यहाँ पर -7 49 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में 112 आ गया है। और इस साइड देखिए क्या करेंगे, 16 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा माइनस का, और -7 21 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112 आ जाएगा। समझ में आ गया इतना। अब देखिए एक स्टेप और बची हुई है, लास्ट इस यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। इन दोनों को जोड़ लेना है, 9 और 6 जोड़ोगे तो 15 होगा और हासिल 1 आ जाएगी। 4 और 3 जोड़ोगे 7 होगा और एक हासिल आई थी 8। और देखिए दोनों जगह माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा। ध्यान रखना दोनों जगह जब माइनस रहता है जुड़ता है, इसलिए हमने जोड़ा और चिन्ह वही लगा दिया। और बटे में 112 है तो 112 ऐसे लिख देना, ठीक है। बराबर का निशान लगाना, ठीक है, बराबर का इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 21 और 64 जोड़ लोगे तब भी आपका कितना आएगा, -85 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह माइनस है। अब देखिए 112 यहाँ पर नीचे आ गया। तो फिर जो इस तरह से आपका ये सत्यापित हो गया कि दोनों साइड हमारा बराबर आता है। तो मैंने इसके अंदर आप सभी को अभी तक पूरे 3 तक के क्वेश्चनों को प्यारे बच्चों कंप्लीट करा दिया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आइए चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया, आप सभी देख सकते हैं। मैं आपको बुक में पढ़कर बता रहा हूँ। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस b बराबर -15/11 हो तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर a और b दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो -15/11 आता है। अब आपको b प्लस a बताना है, b प्लस a क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान है, आइए समझते हैं कैसे। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा शुरू में ही, 1/2 प्लस 3, 2/3 है ना, याद है, 2/3। पहले हमको ने इसको जोड़ा था कैसे, इसका गुणा इसमें किया था तो 3 आया था, इसका गुणा इसमें किया था तो 4 आया था, और बटे में 3 दूनी 6 आया था। समझ में आ गया आपको। अब देखिए हमने क्या किया था, इनको जोड़ा था तो 7/6 आ गया था। समझ में आ गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है ये क्या है, आपकी a है, ठीक है, और ये वाली क्या है, आपकी b है, ठीक
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ए और बी, ए प्लस बी दोनों को क्या कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं, दोनों को हमने जोड़ लिया, ए प्लस बी को जोड़ने पर इतना आया। अब क्या करना है आपको, बी प्लस ए जोड़ना है, तो बी वाली को पहले यहाँ पर लिखना है, तो चलिए बी वाली को पहले लिख देते हैं 2/3 प्लस, और यहाँ पर ए वाली को पीछे लिख देते हैं, तो 1/2 ये ए वाली है आपकी, ठीक। तो यहाँ पर ये जो बी वाली थी इसको आगे कर दिया हमने, प्लस है बीच में, प्लस लगा दिया ऊपर, और यहाँ पर ये ए वाली है, ठीक, क्या है, ए वाली है, तो इसको ए हमने मान लिया, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या करना है आपको, इसको भी जोड़ना है। अब मैंने आपको जोड़कर वहां पर प्यारे बच्चों बताया था कि अगर हम इस दोनों का क्रम बदलते हैं तो वही हमारा आंसर आता है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या हमारा वही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, इसका गुणा इसमें किया था, 2 का गुणा 2 में करोगे क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस लगाओगे 3 का गुणा 1 में करोगे 3 आएगा, बटे में 3 दूनी 6 आएगा। अब देखो दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 3 4 और 3 जोड़ोगे 7/6। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बराबर क्या होगा, -15/11 ही होगा। मैंने आपको बता दिया कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या रहे, ए बी कुछ भी मानो आप, अगर उन दोनों को जोड़ते हैं और बी को आगे करके जोड़ते हैं, ए को पीछे करके जोड़ते हैं, तो वही आता है। तो अगर ए बी को जोड़ने पर इतना आ रहा है तो बी प्लस ए को जोड़ने पर भी इतना आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हमेशा याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा इस एग्जाम्पल को याद रखना है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। आइए चलते हैं इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पर। आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप सब यहाँ तक बने हुए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है और आप सभी को सारी चीजें समझ में आ रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं इसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। मतलब आप सभी को इसके अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति करना होगा। तो आइए ब्लैक बोर्ड पर उन क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम उसको समझते हैं किस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। क्वेश्चन को उतार लिया है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, मतलब ये खाली जगह जो है इनको आपको भरनी है। तो पहले वाले में ध्यान से देखिए, इस तरफ वाला एक पक्ष है और बराबर के इस साइड वाला एक पक्ष है। यहाँ पर बराबर है, इधर वाला एक पक्ष, इधर वाला एक पक्ष। अब देखिए इधर क्या दिख रहा है, इधर -12/7 दिख रहा है, इधर भी -12/7 है, इधर 5/-11 दिख रहा है, लेकिन इधर नहीं है। तो ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/-11, जो इस साइड नहीं है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, इधर ये एक पक्ष है और बराबर के इस साइड एक पक्ष, 2 पक्ष है, एक ये है एक ये है। अब देखिए इधर -10 है और इधर भी -10 है, रहे कहीं पर भी लेकिन रहना चाहिए। यहाँ पर -10 है, यहाँ पर भी -10 है। अब देखिए यहाँ पर -7/12 है और इधर भी -7/12 है, लेकिन यहाँ पर 5/6 है, लेकिन इधर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, यही एक आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। आइए इसके बाद चलते हैं पैर हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, सरल कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में आपके हमेशा आपको दिए जाएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। सरल कीजिए क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को नोट करके हम करते हैं सॉल्व। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपके दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लिए हैं, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है। इन दोनों को हमको क्या करना है, सरल करना है। आप सरल कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर सरल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 3/4 दिख रहा है, इसको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसको प्लस का गुणा माइनस में कर देना है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, 8/9 लिख देना है, ब्रैकेट को हटा देना है, प्लस 5/8 लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 4, 9, 8, मैंने कहा था जब 3 संख्याएं लगातार आए तो उसका हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हर में 3 संख्याएं आ रही हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 4, 9 और 8, ठीक है। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखेंगे इसके अंदर कौन सी चीजें हैं जो कि एक पहाड़ में आ रही है। 4 और 8 एक पहाड़ में आते हैं, किस पहाड़ में आते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं। तो 4 के पहाड़े से भाग दे देंगे, 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है, 9 4 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। अब 8 कितनी बार में आता है, 4 के पहाड़े में 2 बार में आता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बचा 2, 2 से भाग देंगे, अब ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, 1 यहाँ पर आ चुका है तो 1 लिख देना। 9 आता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता तो 9 को ऐसे लिख देना। अब 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है। अब देखिए 9 बच रहा है, तो 9 को 9 पहाड़े से आता है, इसलिए 9 से डायरेक्ट भाग दे देंगे, 1 1 हो जाएगा। अब सबका गुणा कर लेना है। अब देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 है तो 9 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 8 9 72 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम आपको कितना आ गया, 72 आ गया। तो बड़ी सी ऐसे लाइन खींचना और 72 लिख लेना है। उसके बाद देखिए 3 है, 3 लिखना, गुणा लगाना, 4 का पहाड़ पढ़ना, 72, 4 से भाग दे देना, 72 कितनी बार में आता है। तो आपसे भाग देंगे तो देखेंगे 4 एकम 4 एक बार में आएगा, और 4 एकम 4 और 4 8 32, ठीक है, 18 बार में। 4 पहाड़े में 72 कितनी बार में आएगा, 18 बार में, ठीक है।
तो यहाँ पर माइनस, अब देखिए 8 है तो 8 लिख लेना, गुणा करना, 9 का भाग दे देना 72 में, तो 9 8 72, 8 बार में आएगा, प्लस यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद 5 है तो 5 लिखना, गुणा लगाना और 8 का भाग दे देना 72 में, तो कितनी बार में आएगा, 8 पहाड़े में 72, 9 बार में, 8 9 72, ठीक है। और क्या करोगे अब इसका, अब गुणा कर लोगे, अब गुणा करेंगे, देखिए क्या आता है हमारा, तो यहाँ पर गुणा करने पर जो ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे 3 का 18 में तो क्या आएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा और 2 जोड़ेंगे 5, ठीक है। तो 54 माइनस यहाँ पर 8 8 64 और यहाँ पर प्लस 9 5 45, ठीक है। तो इतना आएगा। यहाँ पर देखिए, आप बटे में आपका 72 है तो बटे में 72 लिख लेना। उसके बाद क्या करोगे, ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको प्लस प्लस वाले जोड़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 45 है ये भी प्लस में है और ये जो 54 है प्लस में है, दोनों को जोड़ लेना। तो 5 और 4 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और 5 जोड़ोगे, ठीक है। 4 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, 4 5 जोड़ेंगे तो 9 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 64 इसके बगल में ऐसे लिख लेना। बटे में क्या लिखोगे, 72 है तो 72 लिख लोगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे, घटा दोगे, 9 में से 4 गए कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर ये किसी पहाड़े में आ रहे हैं, सरल हो रहा है सरल कर देंगे, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका किसी पहाड़ी से सरल नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस वाले को कैसे सरल करेंगे प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक। तो चलिए ब्रैकेट को हटा देते हैं हम। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9/10 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह आगे नहीं है, ये माइनस रहेगा। अब देखिए प्लस 22/15 हो जाएगा, और यहाँ माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस को गुणा प्लस में करोगे, डायरेक्ट कर दो, माइनस को गुणा प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 13/20, ठीक है। क्या हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा। समझ के बाद आपको यहाँ पर 10 15 और 20 का एलसीएम लेना होगा। इसके लिए आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको 10 15 20 को लिखना होगा। तो 10 को यहाँ पर लिख लो, 15 को यहाँ पर ऐसे लिख लेना है और 20 को ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब 20 को मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद देखेंगे ये किस पहाड़ी में आ रहे हैं। 10 15 20 सभी 5 के पहाड़ी में आते हैं, तो 5 के पहाड़ी से भाग देंगे। तो 5 के पहाड़ी में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, और 15 3 बार में आता है, और 20 4 बार में आता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 और 4 2 पहाड़े में आ रहे हैं, तो 2 1 कम 2 और 3 नहीं आता है 2 पहाड़े में, इसलिए इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे 3 को, ठीक है। और 2 पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। अब फिर से देखिए 2 अब बच रहा है यहाँ पर, तो 2 के पहाड़े में आएगा, इसलिए 2 से फिर से भाग देंगे। तो यहाँ पर 1 3 और 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। अब देखिए 3 के पहाड़े में 3 1 बार में आता है, तो यहाँ पर 1 1 1 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए यहाँ पर 5 का गुणा 2 में करोगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 ऐसे लिख लेना। उसके बाद देखिए 2 का गुणा 3 में, जिसका गुणा कर लेंगे उसको दोबारा नहीं करना है। जैसे 5 दूनी 10 तो 10 लिख लेना, और 2 3 6 तो यहाँ पर गुणा लगाकर 6 लिख देना, ठीक है। अब क्या करोगे, इनके दोनों का गुणा कर लोगे तो 10 छंग 60 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका यहाँ पर एलसीएम 60 आ गया। तो यहाँ पर आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है सीधी सी, और यहाँ पर नीचे 60 लिख देना है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर -9 ऊपर दिख रहा है आपको, -9 को क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है ऐसे, गुणा लगाना। अब यहाँ पर 10 का पहाड़ा पढ़ना, 60 कितनी बार में आएगा, सीधी सी बात है 6 बार में आएगा, तो 6 लिखना, प्लस लगाना, 22 लिखना, उसके बाद गुणा लगाना। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना, 60 कितनी बार में आता है, तो 15 के पहाड़े में 60 4 बार में आता है, तो 15 चौके 60 4 आ जाएगा, माइनस लगाना, 13 का गुणा करना, और 20 का पहाड़ा पढ़ना, 60 कितनी बार में आता है, तो 20 3 60 3 बार में आता है, ठीक है। तो चलिए हमने इतना कर लिया। अब क्या करना है, अब इसके बाद गुणा करना है, तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, या 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 9 छक 54 होता है, तो 54 लिख देना और माइनस लगा देना। अब प्लस है, प्लस लगाना आगे, और 22 का गुणा 4 में करना, तो 22 से चौके कितना होगा, 88 होगा, ठीक है। तो 88 लिखना, माइनस 13 39 होगा, 39 लिख देना। अब बटे में क्या है आपका 60 है, तो 60 लिख देना। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे फिर, ध्यान से समझना। अब आप यहाँ पर माइनस माइनस वाला जुड़ता है, ठीक है। अगर प्लस प्लस होता तो प्लस प्लस जुड़ता, अब माइनस माइनस है, माइनस माइनस जुड़ेगा, तो यहाँ पर 9 और 4 जोड़ लेंगे। 9 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 13 होगा, और यहाँ पर 3 और 5 जोड़ेंगे 8 होगा, और एक हासिल भी है 9 हो जाएगा। माइनस दोनों जगह था इसलिए माइनस लग जाएगा। अब यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब बटे में क्या बचा, 60 बचा, 60 लिख देंगे। अब फिर जो इसको क्या करेंगे, आगे घटाएंगे। अब आइए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 में से 8 जाएगा आपका, ठीक, समझ में आ रहा है। 13 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा, सीधी सी बात है। 13 में से
8 गया, सॉरी 13 में से 8 गया कितना आएगा 5 आएगा ना, कितना आएगा 5 आएगा। और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 8 गया 0 बच गया। और यहाँ पर देखिए बड़ी वाली संख्या का क्या है माइनस है, तो बड़ी वाली संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लग जाता है, तो चिन्ह ये लग गया। और बटे में 60 है 60। अब देखिए आपको देख सकते हैं ये जो 5 है ये 60 के पहाड़े से भाग जा रहा है, ठीक, मतलब 5 को 60 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि अगर 5 रहता है और लास्ट में 0 रहता है उसको भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे 5 एकम 5। और यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 है, यहाँ पर 6 है तो 5 को मैंने भाग दिया, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा 1 और 0 आगे कितना बचा 10 बचा, तो 5 दूनी 10 12 बच गया। समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा पैरचू, आपका आंसर हो जाएगा माइनस है -1/12। कितना हो जाएगा -1/12, तो यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है पैरचू आज से इसको समझ में आया होगा किस तरह मैंने किया है। अगर कहीं पर कोई समस्या आए जरूर बताइएगा कमेंट करके। आइए चलते हैं पैरचू इसके बाद हम इसके लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए। मतलब आपको इसको योग की संक्रिया का प्रयोग करके हल करना होगा। करना तो इसी तरह से है लेकिन आपको इसका प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चंस को मैंने लिख लिया है, अब इनको हम प्रगुण की मदद से सॉल्व करेंगे। याद रखना प्यार जो यहाँ पर आप सभी के कितने प्रगुण हैं, आप सभी को बुक में सारी प्रगुण के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पहला नंबर जो प्रगुण है वो संवरक प्रगुण है, ठीक है, संवरक प्रगुण है। और दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण है, जहां पर क्रम को आगे पीछे करके करते हैं। और तीसरा प्रगुण जो है प्यार जो है सहचर्य प्रगुण। तो हम सहचर्य प्रगुण की मदद से ही इनको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं प्यार बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह हमको इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर देखिए हम 3/7 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। देखिए प्लस गुणे माइनस गुणा करोगे तो कितना आएगा माइनस आएगा, और 5/14 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 11/14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 और 14 दोनों जगह 3। जब ध्यान रखना जब कोई भी चीज 2 बार हर में आती है और आपको उसका एलसीएम लेना होता है तो उसको एक बार ही लिखना काफी होता है, बार बार उसको लिखना नहीं होता है। तो बस आपको 7 और 14 का निकाल लेना है एलसीएम। तो ये एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे 7 के पहाड़े में 14 आता है, तो 7 के पहाड़े में 14 आता है तो बड़ा वाला जो है वही एलसीएम हो जाता है। जब 2 चीजें रहें, जैसे यहाँ पर 14 और 7 का ही एलसीएम निकालना होगा हमको, क्योंकि 14 2 बार आया है। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली है, जैसे 7 के पहाड़े में 14 बड़ा है, ठीक है, 7 बड़ा होता है 14, तो 14 बड़ा होता है, तो जो बड़ा होता है वही एलसीएम हो जाता है, तो 14 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद एलसीएम तो आपको मिल चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, हम ऊपर चलते हैं। 3 लिखा हुआ है, 3 लिखना, गुणा लगाना। 7 का पहाड़ पढ़ना, 14 कितनी बार में आता है 2 बार में आता है, 2 लिखना, माइनस लगाना, 5 लिखना, गुणा लगाना। उसके बाद 14 का पहाड़ा पढ़ना, 14 कितनी बार में आता है 1 बार में। उसके आगे माइनस है तो माइनस लगाना, गुणा लगा माइनस लगाना। उसके आगे देखिए क्या है, उसके आगे आपका 11 है तो 11 लिख देना, फिर गुणा लगाना, नीचे आना, 14 पहाड़े में 14 1 बार में। अब इसको आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है, तो गुणा कर लेते हैं हम। यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 एकम 11 हो जाएगा, और बटे में प्यारे चो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए 11, यहाँ पर आपको 11 और 5 को जोड़ना है, क्योंकि दोनों के आगे क्या है, इस 11 के आगे माइनस है, 5 के आगे माइनस है। जिसके आगे माइनस रहता है उनको जोड़ लेते हैं, अगर जिसके आगे प्लस रहता है उसको जोड़ लेते हैं। दोनों को दो, इसके अंदर क्या है 2 के आगे माइनस है, दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो 11 और 15 को 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11 और 5 जोड़ोगे तो आपका 16 हो जाएगा। 6 को पहले लिखेंगे, माइनस यहाँ पर 16 बटे में 14। तो घटा देना प्यार जो कितना आ जाएगा आपका, तो घटाने पर आपका आएगा यहाँ पर माइनस का 10/14। तो देखिए 10 और 14 किस पहाड़ी में एक साथ आते हैं, तो आप कहेंगे 2 के पहाड़ी में। वेरी गुड। अब इसको काट देंगे। अब बताइए 2 के पहाड़ी में 10 कितनी बार में आता है, तो यहाँ पर आगे मैं लिख देता हूँ, 2 के पहाड़ी में 10 5 बार में आता है, और 14 7 बार में आता है, तो 7 लिख देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर 10 के आगे माइनस है इसलिए माइनस लगा देना है। तो यही क्या हो जाएगा पैरचो, आपका आंसर हो जाता है। आइए चलते हैं पैरचो, इसके बाद ये वाला आपका सेकंड जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होता है और इसको बच्चों को समझने में ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ये देखने में बहुत बड़ा है लेकिन करने में बहुत आसान है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे पैरचो, यहाँ पर 2/5 है, 2/5 लिखना। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस हट जाता है ये, तो आपका यहाँ पर प्लस 8/3 बचा है, क्योंकि दोनों जगह माइनस होने पर हट जाता है। और यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस होगा, और 4/5 लिख देना, ठीक है। अब देखो उसके आगे क्या करोगे, प्लस का गुणा माइनस में करोगे माइनस 2/3 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 5 3 2 बार आया है, तो आपको केवल 5 3 का एलसीएम निकालना होगा। तो 5 3 का एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। मैंने क्योंकि कहा था अभी, जो चीजें 2 बार आती है उसको लिखना नहीं है, 1 बार ही लिखना काफी होता है। तो 5 2 बार आया है तो 1 बार 5 लिख लीजिए, 3 भी 2 बार आया है तो 1 बार लिख लीजिए।
अब देखिए यहाँ पर छोटी कौन सी है, 3 है, तो 3 से सबसे पहले भाग देंगे। 3 पाड़े में क्या 5 आता है, नहीं आता तो 5 को ऐसे लिख दो। 3 पाड़े में 3 एक बार में। अब 5 किस पाड़े में आता है, 5 बार, 5 पाड़े में आता है एक बार में, एक बार में। तो दोनों गुणा करोगे 3 पचे 15, तो कितना आ जाएगा एलसीएम आपका 15 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर, जो आपको बड़ी सी से लाइन खींचनी है और 15 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर 2 है तो 2 पहले लिखना, गुणा लगाना, नीचे 5 है तो 5 का पहाड़ पढ़ना, 15 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो 3 लिख देना। प्लस लगाना, 8 है, 8 लिखना, गुणा लगाना, 3 पहाड़ पढ़ना, 15 कितनी बार में आता है, 3 पचे 15, 5 बार में आता है। माइनस लगाना, 4 है, 4 लिखना, गुणा 5 का पहाड़ पढ़ना, 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 5 ये 15। माइनस लगाना, 2 गुणा 3 का पहाड़ पढ़ना, 15 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में आता है, तो 5 लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब देखिए पैर से आप लोग गुणा करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ चुका है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 8 पंचे 40 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे में आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको प्लस प्लस वाली जोड़नी है, माइनस माइनस वाली जोड़नी है। ये दोनों प्लस में है, ये दोनों जोड़ लो तो 40 6 46 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों माइनस में जोड़ लो तो माइनस कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 12 और 10 22 होता है, जोड़ लेंगे, बटे में 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पैर क्या करना है आपको, इनको घटाना है, तो 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, बटे में कितना, ये माइनस है तो माइनस लगा देना, बटे में 15 आ जाएगा। अब देखिए पैर ध्यान से देखिए, 24 और 15 किस पहाड़े में आते हैं, 3 पहाड़े में आते हैं, तो 3 पहाड़े से डिवाइड कर देंगे। 3 पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, 15 5 बार में आता है। तो देखिए 8 के आगे, इस 24 के आगे माइनस था, ये ऊपर माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर यही हो जाएगा प्यार बच्चों, माइनस का 8 बटे 15। तो प्यार बच्चों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1 भी पूरी समाप्त होती है। मैंने आज की वीडियो में आप सभी को एक ही वीडियो के अंदर पूरा एक्सरसाइज 1 भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाई है। ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप सभी को अगर आपने इस वीडियो को पूरा बढ़िया तरीके से देखा होगा, बिना स्किप किए देखा होगा, तो आप सभी को कभी भी ये एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइजें हैं मैं आप सभी को इसी तरह सॉल्व करवाने वाला हूं। इसीलिए चैनल को आप सभी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सभी ने अभी तक एक्सरसाइज 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर आप सभी एक्सरसाइज 1 से देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर आप सभी इस जो मैंने अभी तक जितनी भी क्लास 8 की बुक्स को पढ़ाया है वो भी व्हाइट बोर्ड पर उसको पढ़ना चाहते हो तो ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके आप सभी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।